बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने मिनाब पर होने वाले हमले, मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले में जिसमें 160 बच्चियों को शहीद किया गया था, उसका बदला इसराइल से ले लिया है। इसराइल का वाइट सिटी जो है उसको तबाह कर दिया गया है। ये वाइट सिटी क्या है जिसमें बहु हाउसेस जो हैं, ये क्या है? ये वो समझा जाता था कि जैसे तारीख़ है इसराइल की, 1930 में जर्मनी से आने वाले यहूदियों ने यहाँ पर बहु हाउसेस की बुनियाद रखी। 4000 के करीब इस कम्प्लेक्स के अंदर जो है रहायश गाहें बनाई। इनका तर्ज तमीर जर्मन तर्ज तमीर की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन इसमें चंद तब्दीलियाँ की गई थी और 2003 में यूनेस्को ने इसे इसराइल के लिए तेल अवीव के इस कम्प्लेक्स को जो है एक सकाफती विरसा करार दिया था। लेकिन जब स्कूल पर हमला हुआ तो उसके बाद ईरान ने ऐलान किया था कि वो मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले का बदला लेंगे। और अब ये तबाही और बर्बादी के मनाज़र जो हैं ना सिर्फ दिखाए जा रहे हैं बल्कि ख़ुद इजरायली अखबारात भी इसका चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है कि ईरान ने बहु हाउसेस पर जो है वो हमला किया और उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। एक एक कैफ़े, एक एक सीढ़ी को लेकर आंसू बहाए जा रहे हैं। दीवारें गिरिया के बजाय अब बहु हाउसेस या वाइट सिटी के ऊपर जाकर रोया जा रहा है कि यहाँ पर होने वाले हमले में उनके वो कदीमी है जो ज़्यादा कदीमी नहीं है, 1930 की बात है, उसके जब इन्होंने कब्ज़ा शुरू किया था इस इलाके पर, जहाँ पर इनके दाखिले पर सैकड़ों साल तक पाबंदी रही है। अपने जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने वहाँ से इनखला किया तो यहाँ पर आकर इन बहु हाउसेस को तमीर किया, जिसको अब वाइट सिटी कहा जाता है। सादा तर्ज तमीर, बिल्कुल सादा सफ़ेद जो था इन इमारतों का कलर था और इस तरह से इनको वाइट सिटी कहा जाता है। 4000 के करीब इसमें यहूदी आबाद थे। लेकिन ईरान ने कहा था कि मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले का बदला लिया जाएगा और तेहरान पर होने वाली बमबारी का बदला भी लिया जाएगा। और बैन वैसे ही जो है तबाही और बर्बादी के मनाज़र जो हैं देखे जा सकते हैं तेल अवीव के अंदर और ख़ासकर इस वाइट सिटी के अंदर, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ये B2 बम्बार से कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं ईरान पर, स्कूल तबाह कर रहे हैं, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और तस्वे बहा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। अब कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि ये उनके नेवल हेडक्वार्टर की गलती है कि उसने मिनाब स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 160 के करीब बच्चियाँ जो हैं उनकी शहादत हुई थी। और इसकी तहकीकात हम कर रहे हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको हम सज़ा देंगे। देखें, आप सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं कर रहे, आप शहरी आबादियों पर हमला आवर हैं। आपका सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है खुलेआम ये बात कह रहा है कि वो ईरान पर ऐसे फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है, और कहता है कि ईरानी लोग जो हैं या मुझसे रब्ता कर रहे हैं वो बाहर निकलें और बगावत कर दें। कह रहा है कि सफारतकार जो हैं वो अपने अपने सफारत खानों में बागी बन जाएं और पनाह की दरख्वास्तें दे दें, उनको जो है पनाह दे दी जाएगी, नहीं तो हम जो है पूरे ईरान में तबाही और बर्बादी फैला देंगे। लेकिन ईरान इनका डट कर जवाब दे रहा है। गो ईरान के पास शायद उतने वसाइल ना हों, शायद ईरान के पास वैसे मिसाइल ना हों जैसे अमेरिका के पास हैं, लेकिन उसका ड्रोन और मिसाइल वो काम सर अंजाम दे रहे हैं जो बहुत सारे जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के मिसाइल्स और जहाज़ भी सर अंजाम नहीं दे पाते हैं। अमेरिका और इसराइल से कि मुश्तरका टक्कर लेना ईरान का ही हिम्मत और हौसला है। गो के अब ये कहा जा रहा है, मैक कूपर ने ये कहा है कि हमलों में कमी आई है ईरान की जानिब से, और इस कमी को एक आप स्ट्रेटजी समझें, एक इसको हिकमत अमली समझें, क्योंकि ईरान ने तमाम अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को ये बता दिया कि अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी तो अटैक अब आप पर होगा। उसके बाद से उसने उनके ऊपर हमलों में कमी कर दी है ताकि दोनों जो हैं मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़ें। और ईरान ने इस पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा भी किया कि सऊदी अरब बात को समझ गया कि उसने अपनी आयल रफ़ानी रामको पर जो हमला हुआ था उसको उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया था, लेकिन ईरान ने फ़ौरी तौर पर रब्ता करके इससे जो है जान बचाई। इसी तरह तुर्की के एक जहाज़ पर जो है बहरी जहाज़ पर
एक मिसाइल आता है जिसको तबाह कर देते हैं नेटो वाले, और उसके बाद ईरान फ़ौरी तौर पर तुर्की से रब्ता करता है और बताता है कि ये मिसाइल उसकी जानिब से नहीं आया। तो ये वो साजिशें थी जो ये कर रहे थे। लेकिन वाइट हाउस जो वाइट सिटी जो है जिसको तबाह किया गया है, जिनमें बो हाउसेस बने हुए थे, ये बो हाउसेस पता नहीं कोई इनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है नाम होगा। और यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं मुख्तलिफ, क्योंकि 4000 घर हैं तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं। एक स्ट्रीट्स का नाम जो है यहूदा स्ट्रीट भी है। मैंने अभी देखा है इजरायली अखबार के अंदर लिखा हुआ है, और उसमें उसने बताया कि फ़लाँ कैफ़े जो है वो तबाह हो गया, बड़ा तरीही कैफ़े था, सबसे पहले बनने वाला कैफ़े था, ये भी तबाह हो गया। फ़लाँ सीढ़ियाँ सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी, वो भी तबाह हो गई हैं, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा सकाफती विरसा जो है वो तबाह हुआ। यूनेस्को से दरख्वास्त की जा रही है कि इस पर ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लेकिन आपने 160 जो बच्चियों को शहीद किया, 29 बच्चियों को आपने बमबारी के ज़रिए शहीद किया, उसकी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही है अगर अमेरिका ये समझता है और इसराइल ये समझता है कि पलट कर उसको जवाब नहीं दिया जाएगा, तो ईरान ने उसके तमाम दावे और उसके तमाम ख़दशे जो हैं उसको ख़त्म कर दिया है। आज ईरान में कोई एक शख्स भी रजीम चेंज का नाम नहीं ले रहा, कोई एक शख्स भी रजीम चेंज करने को तैयार नहीं है। अभी अली ख़ामेनी साहब की तदफीन होगी और उसके बाद नए सुप्रीम कमांडर का ऐलान कर दिया जाएगा, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ऐलान करूँगा कि कौन होगा ईरान का सुप्रीम कमांडर। तो शायद ये नौबत ना आए, क्योंकि ईरान जो है एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और वो अपनी ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। मिनाब स्कूल का बदला ले लिया गया जिसका ऐलान ईरान ने किया था, और वाइट सिटी को नीस्तो नबूद कर दिया गया, तब तह बाला कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। आप अल्फाज को जिस तरह से मर्ज़ी कर लें। अब वो बिल्डिंग्स जो हैं रहने के काबिल नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनेस्को की रिपोर्ट है कि अब ये बिल्डिंग्स जो हैं रहने के काबिल नहीं हैं। यहाँ पर जो लोग मुकीम हैं वो भी निकल जाएं, क्योंकि ईरान के हमलों से ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं मखदूश हो चुकी हैं। अगर आप किसी के घर जलाने जाएंगे तो दूसरा भी आपका घर जला सकता है। ईरान ने ये पैगाम जो है इसराइल को दिया है, और ये बड़ा पैगाम है कि आप जब जब शहरों पर हमला करेंगे, 69 शहरियों को मारेंगे, ईरान भी उसका जवाब वैसे ही देगा। और दुश्मन को दुश्मन की ज़ुबान में समझाना जो है इसका हमें हुक्म भी है, और इसी के हवाले से हम बात भी करते रहते हैं कि आप अगर शहरी आबादियों को निशाना बनाएंगे तो फिर आपके शहरी भी अपने घरों में महफूज तरीके से सो नहीं पाएंगे। वो उन पाइप्स नुमा गटरों के अंदर ही ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर होंगे, जिनकी तस्वीर मैंने कल जारी की थी, और रॉयटर्स ने पूरी स्टोरी छापी थी कि कहाँ कहाँ यहूदी जो हैं छुपे फिरते हैं। ईरान को अल्लाह ताला फ़तह नसीब करे। ईरान के लिए हम दुआ गो हैं, वहाँ के लोगों के लिए, कि अल्लाह पाक उनको बाहिफाजत रखे, और कोई दूसरा ऐसा वाक़या पेश ना आए जैसे स्कूल पे हमले जैसा वाक़या, जिसमें 160 के करीब बच्चियाँ जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अमेरिका, इसराइल और उसके हमायती मुल्क जो हैं अब वो नहत्ते ईरान पर बिला वजह हमलावर हैं, और अल्लाह पाक से हमें पूरी उम्मीद है कि वो ऐसे हालात में ईरान की मदद करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।